ख़ावर को जैसे ही पता चलता है कि आखिर शानज़े की असल हकीकत क्या है और इनके दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है नादिया को कि आखिर तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है और आप सब घर वाले इतने बेवकूफ़ आखिर कैसे हो सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया। तुम तो इतनी होशियार बनती हो और तुम्हें भी समझ नहीं आई कि आखिर क्या फ़ैसला करना है और भाई की ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है। अभी इसी वक्त सजीला को आप लोगों को छोड़ देना चाहिए और शानज़े को अपना लेना चाहिए। आपको भी जाकर अपने घर वालों को ऐसे ही समझाना चाहिए। ख़ावर अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि ये सारी बात है और ये सारा चक्कर चल रहा है। आगे से उसकी माँ कहती है कि मैं तो पहले ही सोचती थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। मेरा तो पहले ही यही कहना था। इस पर ख़ावर कहता है कि बस ठीक है। फिर दूसरी तरफ शानी की माँ उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है और उसकी आंखों से पट्टी उतारने की कोशिश कर रही हो। इसलिए बेहतर यही है कि इस लड़की को ख़त्म कर दो इसका किस्सा और यहाँ पर उसको लाने की बात मत करना कभी भी। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सजीला बड़े ही नाज नखरे उठवाने की कोशिश कर रही है और बड़ी शिकायतें लगा रही है और शानी को पट्टी पड़ा रही है कि असल बात ये है कि तुम्हारे घर वाले बहुत ऊंचे ख्वाब देखने लग चुके हैं और उनके दिमाग में जो चल रहा है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसको सुनकर शानी कहता है कि तुम क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझसे खुद नादिया आपा ने ये बात की है आकर के वो कह रही थी मुझे कि मैं उसको छोड़ दूं, यानी कि तुम्हें छोड़ दूं और शानज़े को तुम्हारी ज़िंदगी में आने दूं और तुम दीवार बन के खड़ी हो। मुझे इतनी बातें की गई हैं, भला कैसे मैं ये बातें बर्दाश्त करूं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ, तुमने भी जो माजी में हरकतें की हैं उसकी वजह से वो कह रहे होंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि तुम्हारा दिल बिल्कुल बदल चुका है। बेवकूफ़ इंसान शानी, दिल नहीं बदला है उसका, बल्कि उसका पता नहीं क्या बदला है। खैर छोड़िए इस बात को, आपको बताते चले कि नादिया का जो शोहर है उसने एक बात कह दी है और कहा है कि असल वजह मुझे बता दो कि आखिर क्या सीन है। मुझे तो सीन कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। जिस पर नादिया पहले तो खामोश होती है लेकिन कहती है कि मैं आपको आज सब हकीकत बता दूंगी। यानी कि शानज़े जो है वो शानी को बेहद पसंद करती है, लेकिन शानी हमारा सजीला बाजी के ऊपर ही गिरा हुआ है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि सजीला के अलावा और भी दुनिया में लोग हैं। जिसकी वजह से ख़ावर एकदम से अपना फ़ैसला सोचता है कि आखिर अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। तो वो एकदम से अपनी शैतानी दिमाग के साथ नादिया के पास जाता है और नादिया को कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त शानी से बात करो और उसको फोर्स करो कि वो शानज़े से ही शादी करे। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पर नादिया कहती है जी मैं समझ रही हूँ, वैसे भी सजीला इस लायक नहीं है। हाँ, अगर वो इस लायक होती तो हम उसको कभी भी इनकार नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि वो शानी से प्यार नहीं करती बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से प्यार करती है। ख़ावर बेचारा दिल ही दिल में सोचता है कि पैसे का पुजारी तो मैं भी हूँ। बहरहाल अब देखेंगे कि अब पीछे पड़ना है ख़ावर ने। कहते हैं ना कभी कभी आपके सब काम दुश्मनों के हाथों हो जाते हैं और हकीकत यही है। इसी तरह ख़ावर जो है वही पीछे पड़ेगा और इस तरह शानज़े उसी घर में आएगी शानी के साथ और हो जाएगी सजीला की पक्की पक्की छुट्टी। सजीला अपने हाथों में शानी की दी हुई अंगूठी पहन के ये समझ रही है कि शानी उसका हो चुका है, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल कर रही है और उसको नहीं पता है कि उसकी माँ ने अपना पक्का फैसला ले लिया है कि कभी भी सजीला इस घर की बहू नहीं बन सकती है। शानी को भी अब बेबस होना पड़ेगा क्योंकि शानी को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि होता कुछ इस तरह से है कि शानी की माँ शानी से कहती है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि वो लड़की इस घर में आए क्योंकि मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर शानी कहता है कि आखिर आप लोगों का मसला क्या है, क्यों आप लोग इतनी नफ़रत करते हैं उससे, क्यों आप लोगों ने उससे इतनी आंखें फेर ली हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं उससे नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन
جو اس کی حرکتیں رہی ہیں وہ تم خود ہی جانتے ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے کھڑے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کو ختم کر دو، اس کا قصہ، اور یہاں پر اس کو لانے کی بات مت کرنا کبھی بھی۔ میں یہ چیز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی خاموش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سجیلا بڑے ہی ناز نخرے اٹھوانے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑی شکایتیں لگا رہی ہے، اور شانی کو پٹی پڑھا رہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے گھر والے بہت اونچے خواب دیکھنے لگ چکے ہیں اور ان کے دماغ میں جو چل رہا ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ جس کو سن کر شانی کہتا ہے کہ تم کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھ سے خود نادیہ آپا نے یہ بات کی ہے آ کر کے وہ کہہ رہی تھی مجھے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یعنی کہ تمہیں چھوڑ دوں اور شانزے کو تمہاری زندگی میں آنے دوں، اور تم دیوار بن کے کھڑی ہو۔ مجھے اتنی باتیں کی گئی ہیں، بھلا کیسے میں یہ باتیں برداشت کروں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شانی کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے بھی جو ماضی میں حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ تمہارا دل بالکل بدل چکا ہے۔ بے وقوف انسان شانی دل نہیں بدلا ہے اس کا، بلکہ اس کا پتہ نہیں کیا بدلا ہے۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، آپ کو بتاتے چلے کہ نادیہ کا جو شوہر ہے اس نے ایک بات کہہ دی ہے اور کہا ہے کہ اصل وجہ مجھے بتا دو کہ آخر کیا سین ہے۔ مجھے تو سین کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے، جس پر نادیہ پہلے تو خاموش ہوتی ہے لیکن کہتی ہے کہ میں آپ کو آج سب حقیقت بتا دوں گی۔ یعنی کہ شانزے جو ہے وہ شانی کو بے حد پسند کرتی ہے، لیکن شانی ہمارا سجیلا باجی کے اوپر ہی گرا ہوا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سجیلا کے علاوہ اور بھی دنیا میں لوگ ہیں، جس کی وجہ سے خاور ایک دم سے اپنا فیصلہ سوچتا ہے کہ آخر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک دم سے اپنی شیطانی دماغ کے ساتھ نادیہ کے پاس جاتا ہے اور نادیہ کو کہتا ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت شانی سے بات کرو اور اس کو فورس کرو کہ وہ شانزے سے ہی شادی کرے، ہماری زندگی بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس پر نادیہ کہتی ہے جی میں سمجھ رہی ہوں، ویسے بھی سجیلا اس لائق نہیں ہے، ہاں اگر وہ اس لائق ہوتی تو ہم اس کو کبھی بھی انکار نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شانی سے پیار نہیں کرتی بلکہ صرف اور صرف پیسے سے پیار کرتی ہے۔ خاور بیچارہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ پیسے کا پجاری تو میں بھی ہوں۔ بہرحال اب دیکھیں گے کہ اب پیچھے پڑنا ہے خاور نے۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کے سب کام دشمنوں کے ہاتھوں ہو جاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح خاور جو ہے وہی پیچھے پڑے گا اور اس طرح شانزے اسی گھر میں آئے گی شانی کے ساتھ اور ہو جائے گی سجیلا کی پکی پکی چھٹی۔